खबरें विस्तार से। बात हत्या, मारपीट और खुलासे की कर लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं सरेआम हत्या की गई तो कहीं मामूली बात में मारपीट की गई तो कहीं मौत के बाद कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ की है। यहां हरमाड़ा सरपंच के बेटे की हत्या पर बवाल हो गया। दूसरी तस्वीर धौलपुर की है। यहां कुछ बदमाशों की हाईवे पर हैवानियत देखी गई। और तीसरी तस्वीर करौली पुजारी मौत मामले से जुड़ी हुई है। केस में नया मोड़ आ गया है। सीसीटीवी से केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और करौली पुजारी मौत मामले में नया मोड़। पुजारी के पेट्रोल खरीदने का वीडियो वायरल हो गया है। घटना से पहले वायरल वीडियो पर अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ घंटे पहले पुजारी ने क्यों खरीदे थे पेट्रोल क्यों खरीदा था पुजारी ने? आरोपी के परिवार ने पहले ही आरोप लगाए थे। आत्महत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था। सपोटरा इलाके के बुकना गांव में पुजारी हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मामले की जांच जुटी। जांच एजेंसी के सामने पुजारी की ओर से एक पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदने का वीडियो और फोटो सामने आए हैं। ये वीडियो और फोटो पुलिस और सीबीसीआईडी को भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। धर्मेंद्र करौली से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं पेट्रोल खरीदने के पुजारी द्वारा। क्या जानकारी है? क्या अब तक खुलासा हो पाया है? क्या जानकारी मिल पाई है? जी सुमित, बताना चाहूंगा ये वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन वीडियो और फोटोज की ना ही पुलिस और ना ही सीबीसीआईडी पुष्टि कर रही है। हालांकि सीबीसीआईडी का कहना है कि अभी मामले की जांच कर रही है और जब तक खुलासा नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आरोपी पक्ष है, उन्होंने कई दिन पूर्व जब मंत्री मुलाकात करने आए थे, सांत्वना देने आए थे पीड़ित परिवार को, तो उन्होंने वहां पर भी मीडिया के सामने काफी हंगामा किया था आरोपी पक्ष की महिलाओं ने, और आरोप लगाए थे कि पीड़ित जो मृतक बाबूलाल है उसने स्वयं आत्महत्या की है। हालांकि ये पेट्रोल पंप जो पेट्रोल लेने का वीडियो सामने आया है, इससे ये साबित नहीं होता कि उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई है। ये जांच का विषय है और ये खुलासा तभी होगा जब सीबीसीआईडी पूरी जांच करके खुलासा करेगी। लेकिन निश्चित तौर से इस वीडियो के आने के बाद कुछ लोगों क्षेत्र में काफी चर्चा जोरों पर है और इसको लेकर मीणा समाज ने भी कई ज्ञापन और पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजकर निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वीडियो वायरल होने के बाद अब हंगामा हो गया है, जांच की मांग की जा रही है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर पुलिस अभी जांच की बात कह रही है, लेकिन वो शुरुआती तौर पर ये नहीं कह रही है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कि पुजारी ने आत्महत्या की है। जांच तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाएगी। पुजारी हत्याकांड में नया मोड़ है। आत्महत्या की कोशिश का आरोप है और अब ये वीडियो वायरल। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में रविवार को दिन दहाड़े सरपंच पुत्र भागचंद चोटिया पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई। उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने सरपंच के बेटे की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश अपनी गाड़ी से भाग निकले। सूचना मिलने पर अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर में प्रमुख जगहों पर नाकाबंदी करवा दी गई, लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं मिला। वहीं इस मामले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में हरमाड़ा सरपंच पुत्र भागचंद चोटिया की फायरिंग करके हत्या करने की घटना सामने आई। शांत प्रदेश में प्रतिदिन ऐसे समाचार आ रहे हैं जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, मगर सरकार अभी भी कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। ये ट्वीट किया कैलाश चौधरी ने।
और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अजमेर में सरपंच के बेटे की हत्या, आरएलपी ने गोलीकांड की निंदा की है। अब हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है आरएलपी ने। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने गिरफ्तारी की मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, सरपंच बेटे की हत्या और अब इस पर राजनीति भी शुरू। से कल दिन दहाड़े किशनगढ़ में भागचंद चोटिया का मर्डर किया गया है। ये बेहद सनसनीखेज वारदात थी और इससे जो है कई तरह के सवाल जो है वो कानून व्यवस्था पर खड़े होना लाजमी भी था। इस लिहाज से भी कि जिसका मर्डर किया गया है भागचंद चोटिया, ये किशनगढ़ के पूर्व विधायक जो रहे हैं कांग्रेस के नाथूराम सिनोदिया, इनके बेटे का साल 2011 में भंवर सिनोदिया का मर्डर हुआ था। उस मर्डर के मामले में ये जो मृतक जिसका कल हत्या हुई, ये चश्मदीद गवाह था। क्योंकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। को राष्ट्रीय खुद किशनगढ़ में कैंप किए गए। अब से कुछ देर पहले मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर जो है शव को परिजनों को सौंप दिया है और साथ ही साथ जो है तमाम दूसरी पहलुओं पर काम किया रहा है। जो अभी तक शुरुआती जांच में सामने निकल के आया कि 3 संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुए हैं। कई तरह के तार इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। धौलपुर जेल में जो भंवर सिनोदिया हत्याकांड का वो अभी सजा काट रहा है, उस एंगल से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहीं बदले की राजनीति के तहत ही हत्या तो नहीं हुई है। इसके अलावा तमाम दूसरे पहलू भी है। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि भंवर सिनोदिया हत्याकांड से पहले से ही जो मृतक है भागचंद चोटिया जिसका कल मर्डर हुआ है, उसकी कुछ अदावत चल रही थी। तो तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस जो है जांच कर रही है। करीब आधा दर्जन पुलिस की टीमें जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। राउंड अप किया गया है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। खुद एसपी मौके पर मौजूद है और तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार ले रहे हैं और जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा पुलिस कर रही है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं धौलपुर में हाईवे पर हैवानियत की तस्वीरें। कुछ तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। रात के अंधेरे में गाड़ी से कुछ नकाबपोश बदमाश आते हैं और फिर बीजेपी नेता को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते हैं और फिर आराम से गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आपने ये बाहर की तस्वीरें देखी, अब इन 2 तस्वीरों में देखिए कैसे नकाबपोश बदमाश डंडे और लाठी के साथ आते हैं और फिर कैसे बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी को घसीट कर बाहर लाते हैं और फिर उस पर लाठी डंडों से कहर बरपाते हैं। बजे मुश्ताक मुसलमान के साथ करीब 7-8 लोगों द्वारा मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में मुश्ताक मुसलमान के पक्का बयान पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान एसपी साहब ने टीम गठित कर मुलजिमों की तलाश जारी है। राजस्थान सरकार में और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत प्रशासन को सख्त निर्देश दें कि उन अपराधियों को गिरफ्तार करें और न्याय की व्यवस्था करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मजबूरन सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें धौलपुर की तस्वीरें, हाईवे पर हैवानियत। कुछ बदमाश टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। कुछ बदमाश आते हैं नकाब चेहरे पर लगाकर अंधेरे में। गाड़ी से कुछ नकाबपोश बदमाश आए और फिर बीजेपी नेता को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया और फिर आराम से गाड़ी में बैठते हैं, फरार हो जाते हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। धौलपुर से राकेश सिंगल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला है पूरा? जी सुमित, ये
भाजपा शहर अध्यक्ष हैं मिस्टर मुश्ताक अहमद, जिन पर ये सुबह हमला हुआ है। इस हमले में 1 दर्जन लोगों ने इन पर लाठियां बरसाई, जिसमें गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। इनकी हालत चिंताजनक है। इन्हें प्रारंभिक तौर पर भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से हालत गंभीर होने पर इन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। भाजपा में इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है और मुश्ताक अहमद की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने उसी तरह से छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को, इसमें आरोपियों में से एक को उन्होंने डिटेक्ट भी किया है, लेकिन अभी तक उसे शो नहीं किया है। बाकी उनकी तलाश में स्वयं पुलिस अधीक्षक केसरी शेखावत के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, जो अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। कितने लोग बताए जा रहे हैं इस वारदात में? कितने लोग शामिल थे? कितनों की पहचान हो चुकी है? आप बता रहे हैं एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी कितने लोग और फरार है? जितने वीडियो विजुअल जो सामने आ रहे हैं, उस वीडियो विजुअल के हिसाब से करीब 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। उनमें उससे लगता है कि लगभग 1 दर्जन तो होंगे, क्योंकि पास में गाड़ी भी खड़ी हुई है। उस गाड़ी में भी संभवतः कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन अब जो नामजद आरोपी है, उनमें एक जहूदा और उसके बेटे बताए जा रहे हैं। पुलिस बेटों की तलाश में, संभवतः जहूदा को पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक पूछताछ में जुटी है पुलिस ने अभी जहूदा को प्रेस के सामने पेश नहीं किया है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, आईसीआईसीआई कैश वैन लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के 31,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। चौथे लुटेरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल सीसीटीवी में ये लुटेरे कैद हुए थे और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 31,50,000 रुपए भी बरामद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर जालौर से। 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप का आरोप। अपहरण के बाद नाबालिगों के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्य आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बेहोशी की हालत में ये दोनों लड़कियां मिली है। दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। परिजनों ने अपहरण और गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भीनमाल पुलिस आरोपियों की अब तलाश में जुटी हुई है। एएसपी दशरथ सिंह के नेतृत्व में दबिश दी जा रही है। 4 थानों की टीमें भी दबिश दे रही हैं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। यहाँ पर इतला आई थी और उसमें थाना पुलिस भीनमाल साथ में जाकर के और 2 पीड़िताओं को लेकर आए थे। ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इसमें उनका बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है तथा परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसमें 434 नंबर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन आरोपियों पर आरोप लगाया गया है उनकी तलाश के अंदर 4 टीम रवाना हो चुकी है। जालौर से हरिपाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिपाल, क्या अपडेट? आप जिस व्यक्ति से थाना भीनमाल थाना से खांडा गांव की घटना है, जहां से 2 युवतियों का रात में ही कुछ 6 युवकों ने अपहरण कर लिया था। जहाँ सुंदर माता की पहाड़ियों में ले गए थे, वहाँ पुलिस उनको वहां से बरामद किया परिजनों को साथ ले जाकर, और फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवती ने गैंग रेप की भी पुष्टि की है। फिलहाल साचोर के एडिशनल एसपी दशरथ सिंह उनके नेतृत्व में लगातार 4 थानों की पुलिस अलग अलग स्थानों को दबिश दे रही है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 आरोपी बाकी रह गए, उनको लेकर भी लगातार दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के पूरे प्रयास जारी है। इन युवतियों की हालत कैसी है अभी? जी सुमित, बेहोशी की हालत में इन दोनों युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक जो युवती है उसने होश में आने के बाद बयान भी दिए हैं, गैंगरेप की पुष्टि भी की है, लेकिन अभी एक युवती जो है उसकी हालत गंभीर है, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार खतरे से स्थिति बाहर बताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरिपाल।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है। अलवर में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत महिला कोच के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग कोच के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता महिला कोच और उसके साथी कोच ने महिला थाने पहुंचकर आरोपी कोच के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और अब बात कोटा की, जहां एक ट्रक आग का गोला बन गया। कोटा झालावाड़ हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक टकरा कर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। ट्रक में केमिकल का सामान भरा हुआ था। देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। गनीमत रही किसी तरह ट्रक ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली। हादसे के वक्त हाईवे पर जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा था। और बाड़मेर से बड़ी खबर, 2 लोगों की मौत। बेटी के साथ मां ने टांके में कूदकर किया आत्महत्या। टांके में डूबने से दोनों की मौत। कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर से एक और बड़ी खबर, मजदूर यहां पर धरने पर बैठे हैं। रिफाइनरी के आगे धरने पर बैठे मजदूरों ने गेट नंबर 4 को भी बंद करवा दिया है। गेट के बाहर ये मजदूर धरना दे रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की ये मांग कर रहे हैं। रिफाइनरी के बाहर जाम लग गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी है। पिछले 5 दिनों से अनशन जारी है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में ये डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं। कल इंटर्न डॉक्टर्स ने आक्रोश रैली निकाली थी। जार्ड ने भी इंटर्न डॉक्टर्स को समर्थन दे दिया है। सरकार के रवैये से ये डॉक्टर्स नाराज हैं। आज सुबह 11 बजे डॉक्टर्स को जार्ड की ओर से समर्थन की घोषणा होगी। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, स्टाइपेंड की मांग अब सड़कों पर, ये डॉक्टर, क्या कोई मुलाकात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से? इनकी क्या कोई बात हुई? क्या कोई आश्वासन मिला अब तक इन्हें? देखिए सुमित, आज अनशन को 5वां दिन हो गया है और कल जिस तरह से आक्रोश रैली भी निकाली थी इंटर्न डॉक्टर्स ने, जिसमें काफी कुछ आक्रोश उनका दिखाई दे रहा था। पुलिस से भी उनकी झड़प हुई थी और JLN मार्ग को भी उन्होंने जाम किया था। हालांकि बाद में उन्होंने समझाइश के बाद उसे खोल दिया था। जहां तक बात करें इनकी वार्ता की, तो अब तक 2 दौर की वार्ता हुई है। एक शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई थी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में। लेकिन जिस तरह से बार बार उनको ये केवल आश्वासन दिया गया कि सोमवार तक एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार करेंगे, फाइल चल रही है, तो इस तरह के आश्वासन उन्हें मौखिक रूप से तो मिलते रहे, लेकिन लिखित में जिस तरह का आश्वासन वो चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था। और यही वजह है कि जयपुर एसोसिएशन रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि वे अब इन इंटर्न डॉक्टर्स की मांगों का समर्थन करते हैं। इनके मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए। 7,000 रुपए बहुत कम मानदेय है। तो ऐसे में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी उनका समर्थन कर दिया, जिसकी अभी 11 बजे औपचारिक घोषणा भी वो धरना स्थल पर करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कोविड का जो पीरियड है, जो बहुत संकट का काल है, उसमें फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उसके साथ में लगातार वर्क कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ कहीं भी कुछ गलत होता है तो डॉक्टर्स की यूनिटी है, डॉक्टर्स एक हैं, चाहे वो इंटर्न हो चाहे रेजिडेंट हो। और जिस तरह से इनकी मांग है उसका वो समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अन्यथा उन्हें कोई कठोर कदम उठाना होगा। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। खुशियों का दरवाजा खोले
Amazon Great Indian Festival के साथ ये है आज की टॉप डील्स। OnePlus Nord 5G 27,999 रुपए की शुरुआती कीमत से। TCL Full HD Android LED TV अब मात्र 17,999 रुपए में। Redmi 9A अब पाएं 6,799 रुपए में। फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स अब 8,499 रुपए से शुरू। बोथ स्टोन 175 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर अब 999 रुपए में। वायरलेस हेडफोन्स मात्र 899 रुपए से शुरू। Amazon Great Indian Festival live now.